किस तरीके से जान जान बोला है उन्होंने, किस तरीके से बोला है कि जान कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे, जान ये तो नहीं करोगे, जान वो तो नहीं करोगे। बहुत सारा चीज़ उन्होंने बोला है और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, हमारा अफेयर था, जो कि नेहा तिवारी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और सगाई के बाद भी उनका अफेयर था मेरे साथ। अभी 2 दिन पहले तक था और उसका उन्होंने नाम दे दिया जोर ज़बरदस्ती। यार वो कितनी गाली गलौज कर रही हैं, वो कितना धमका रही हैं, वो कितना सब कुछ मेरे। क्लिप लगाई है, आप लोगों ने तो देख ही ली होगी। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्कार। तो मैं आज नेहा आशीष तिवारी के बारे में और सचिन के बारे में, मनीषा के बारे में कुछ कहने वाली भी हूँ और आपको एक क्लिप और दिखाऊंगी भी। किसी से रिलेशन में रहो तो उसकी इतनी भी बेइज्जती मत करो कि उसको जीने का मन ना करे। जैसे कि साफ दिख रहा है, इन क्लिप से भी दिख रहा होगा जो तुमने पहले देखी, और एक अभी और क्लिप लगाऊंगी उससे भी तुम्हें दिखेगा कि जो नेहा है सचिन से बात नहीं कर रही है, इसलिए सचिन ज़्यादा बदनाम कर रहा है नेहा को कि मुझे जान जान कहती थी बाबू मुझे छोड़ोगे तो नहीं, जान मुझे छोड़ोगे तो नहीं। ये क्या है? ये बदनामी तो करना है। अगर नेहा अकेले थी, चलो 4 दिन पहले वो अकेली थी, उसको किसी की ज़रूरत थी, वो तुम्हारे रिलेशन में आ गई, तो आज तुम उसको इतना बदनाम कर रहे हो, उसकी शादी तुड़वाने के पीछे पड़े हो, तुम उसको मंडप से उठाने की बात कर रहे हो, तो ये गलत है, बहुत गलत है। और जो ये कह रहे हैं ना सचिन कि वो काश हमारे साथ मनीषा है, अगर मनीषा भी नहीं होती तो मैं क्या करता, और इसने कहा था मनीषा को टच मत करना कभी, उसके रिलेशन में मत जाना, उसको छूना मत, मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे। अरे जब प्यार होता है सब बातें होती हैं। दूसरी बात, उसने कहा था तुमने क्यों किया? तुम इंसान नहीं थे? मतलब तुम किसी के साथ सो सकते हो, उसके लिए तुम मिचोर हो, और वैसे तुम नादान बच्चे हो क्या? मतलब तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया, उसने तो किसी को धोखा ही नहीं दिया, उसका तो कोई था ही नहीं तब। और अब उसका अगर घर बस रहा है तो बसने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? देखो मुझे तो खुशी हुई कि नेहा आशीष तिवारी की शादी हो रही है अमित के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। शादी हो रही, होने दो, क्या दिक्कत है? अब तुम सोचो उसकी शादी तुड़वा दें कि वो मेरे से बात नहीं करेगी, मैं कैसे जी पाऊँगा। अभी क्लिप जो मैंने दिखाई है और क्लिप अभी और है मैं दिखाऊंगी, जिसमें ये सचिन कह रहे हैं कि अभी 4-5 दिन हुआ है हमसे बात नहीं हो रही है, उससे पहले हमारी बातें होती थी और सगाई के बाद भी हमारी बातें होती रही, रिलेशन में रही है। मतलब रिलेशन से हट गई और तुमने बदनामी करनी चालू कर दी। ये कौन सा प्यार होता है भाई? ये कौन सा प्यार होता है? ये कोई प्यार नहीं होता है। और मैं नेहा आशीष तिवारी को भी कहूँगी कि ये जितनी भोली मासूम बनती थी और निकली क्या, सबको गुमराह करती थी। देखो जो बात गलत होगी मैं कहूँगी कि मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था उस दिन, जिस दिन कोरोना में जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो मुझे भी कभी तरस आता था कि बताओ इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। पर एक क्या है, तुमने तो अपने पति का 2-3-4 साल भी वेट नहीं किया। तुम्हारी इतनी जल्दी इतना दर्द जो तुम दिखाती थी, इतनी जल्दी दर्द बाहर चला गया। तो इसमें गलती दोनों की है जो मासूम बन के। और दूसरी बात मैं कहूँगी, भैया सोशल मीडिया पे ये क्यों गंद फैलाते हो आप लोग? ये सोशल मीडिया पे क्यों गंद फैलाते हो? तो आप बने रहिएगा। पहले तो एक क्लिप दिखाती हूँ, उसके बाद में मैं कुछ आगे। आप लोग सारे सारे सच को मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ मेरा और नेहा का अफेयर था, नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था। ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल दूंगा। इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया, 2 बार। तो मेरे भाई लोगों ने क्लिप देख ली ना? क्या किसी को ऐसे बदनाम करना अच्छी बात है? तुम लाइव आ रहे हो, अब ये जैसे तुमने पहली क्लिप देखी थी तो कह रहे थे अब इनको नोटिस मिल गई है, सचिन को नोटिस दे दी गई कि तुम कोई भी वीडियो या कोई भी चैट वायरल नहीं कर सकते हो। क्योंकि कल भी आपने लाइव में देखा होगा ये चैट दिखा रहे थे। आजकल सबके पास चैट होती है मोस्टली, अगर कोई किसी से रिलेशन में रहता है। तो ये कौन सा वाला प्यार है? जीने मरने की कसम खाएंगे, प्यार प्यार करेंगे, और बाद में जब छोड़ने की बारी आएगी कहेंगे लो मेरे पास तुम्हारी चैटिंग है, तुमने लव यू बोला था, तुमने कहा था मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है, ये प्यार नहीं है। और अगर प्यार में रहते थे, रिलेशन में रहते थे, तो ये आज ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि सोशल मीडिया पे तुम लोग नंगा कर रहे हो एक दूसरे को। शर्म नहीं आती है? एक तो तुमने भाई और बहन के नाम को शर्मसार किया है,
चुल्लू पर पानी लो, दोनों की दोनों डूब के मर जाओ। दूसरी बात, हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि ये नीतू, नेहा तिवारी, सचिन ये सब अलग अलग परिवारों के हैं। मुझे तो लगता था जब कभी वीडियो देखती थी कि ये सब एक ही घर के हैं, क्योंकि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इनकी सबकी कास्ट भी अलग है, ये इनका गाँव भी अलग है, इनका शहर भी अलग है। मुझे अब पता चल रहा है। और रही बात नीतू की, नीतू जी तो बहुत अच्छी हैं। नीतू बहुत भोली और मासूम है। नीतू के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। नीतू तो बहुत अच्छी है। उसने सिर्फ नेहा की हेल्प की है और बहुत अच्छी कॉमेडियन है वो। उसके पति भी अच्छे हैं, उनका घर भी अच्छा है, उसका परिवार भी अच्छा है और बहुत अच्छी गृहिणी है वो, बहुत अच्छी लेडीज़ है। तो नीतू के लिए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि नीतू की कोई गलती भी नहीं है। तो जो भी गलती है नेहा आशीष तिवारी की है, गलती नेहा की बहुत बड़ी गलती है। तुमको अपनी बेटी के सहारे रहना चाहिए था, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और अब जैसे आप सुमित के साथ शादी कर रही हो, ऐसे अगर शादी तब होती कितनी अच्छी रहती। और जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई वो भी क्या सोचेगा, कल को वो शादी भी कर लेगा पर तुम्हारी वो इज्जत कभी नहीं करेगा जो ये इज्जत मिलनी चाहिए। वो कह रहा है कि मैं रिलेशन में था नेहा के, सब कुछ होता था, प्यार करती थी, कहती थी होटल में आती थी, कहती थी बाबू कभी छोड़ना मत, चांद कभी छोड़ना मत। अरे हद हो गई यार, तुम लोग इतने घटिया, इतने गिरे हो। तुमको यूट्यूबर बना दिया गया ना, यही गलती की गई। मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं कभी भी अपने घर की बातें यहाँ पे नहीं ला सकती हूँ। नोक झोंक तो हर घर में होती है। मैंने बहुत देखे, जितने भी खासकर बिहार के यूट्यूबर हैं, घर की लड़ाई झगड़ा खाना पीना सब रख देंगे यूट्यूब पे आके। ये नहीं रखना चाहिए भाई, कुछ अपडेट दो, कुछ टैलेंट दिखाओ। क्या है ये, उसने प्यार किया था, उसने आई लव यू बोला था, उसने फलाना बोला था, उसने ढिमकाना बोला था, बहुत गलत है। तो अब सचिन को मिल गई है फाइनली नोटिस कि तुम कुछ भी नहीं दिखा सकते हो, तुम कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर सकते हो। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो प्रशासन को धन्यवाद बोलूँगी कि ये रोक लगा दी, नहीं तो ये गंदगी मचती रहती, फैलती रहती। और ऐसे ही मालती के बारे में हुआ था, जब विष्णुराज मालती का हुआ था, क्या हुआ, मालती की जान चली गई, किसी का कुछ भी नहीं गया। गया तो विष्णुराज का गया और मालती का गया। तो किसी की भी धज्जियाँ नहीं उड़नी चाहिए। प्यार कोई बहुत बड़ी हवाई जहाज नहीं है, प्यार होता रहता, टूटता रहता। पर हाँ, किसी को दूध का धुला नहीं बनना चाहिए। पहले से ही बता के रखना चाहिए कि हाँ मेरा प्यार है, मैं करती हूँ प्यार, हाँ मैं वैसी हूँ, बात ख़त्म। एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए था, ठीक है। जैसे सचिन कहता है कि नेहा ने मुझे धोखा दिया, सच्चाई पे आ गए ना। सचिन ने कह दिया कि मुझे नेहा ने धोखा दिया। नेहा अगर बात अभी कर लेना तो कोई बेइज्जती नहीं, कोई पोल नहीं खोलेगा किसी का। नेहा ने सचिन को छोड़ दिया कि मेरी शादी हो रही है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो ये पोल खोल रहा सचिन। ये है वो बुलाया, ये किया, कहती थी मनीषा से बात नहीं करना, मिलना नहीं, फिजिकल मत होना। अगर उसने कहा था तो तुमने भी तो मनीषा को धोखा दिया है। अपने एक बार गिरेबान में झांक के देखो, ज़रा सोच के देखो, तुम कितने गिरे हुए हो जो अपनी बीवी को छोड़ दिया किसी और महिला के लिए है। को महिला ज़बरदस्ती होटल चली गई थी, ज़बरदस्ती सब कुछ हो गया। ये ऐसा चूतिया बनाने का नाटक मत करो। सोशल मीडिया पे मिलियन लेके घूम रहे हो और इतना यहाँ पे सब भैया पैसे कमाने की। इस समय ऐसी वीडियो आ रही ना तो सारे मिलियन में व्यूज आ रहे हैं और मिलियन में नोट छाप रहे हैं। इनको क्या है, इनको कोई इज्जत की फर्क नहीं है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं सबसे यही करूँगी भैया, ये गंदगी मत फैलाओ। ये सोशल मीडिया है, ये किसी की भी नहीं होती है। तुम्हारी मजाक उड़ाएगी और तुम कभी भी पैसा कमा लोगे, कभी भी सिर उठा के नहीं चल पाओगे, ये गारंटी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सारे कोई भूल जाएंगे? ज़्यादा बकवासबाजी करोगे तुरंत ही वीडियो डाल देंगे, कोई नहीं डालेगा, हम ही डाल देंगे। अच्छा बहुत आज बोलना आ रहा, वही हो ना तुम। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो दोबारा बनाऊँ या ना बताऊँ कमेंट में ये ज़रूर बताना। इस टाइप की मैं वीडियो लाऊँ या नहीं लाऊँ आप ज़रूर कमेंट करके बताना, सच्चाई दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में।